व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी वर्ग से हूँ, मैं ट्रेडिंग भी कर चुका हूँ, इंडस्ट्रियल भी हूँ। हमारे कई उद्योग जो है अलग अलग उसमें हैं, एक एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन में है, प्लास्टिक उद्योग में है, और हम भली भांति जानते हैं कि क्या व्यापारियों को तकलीफें होती हैं, क्या आगे हमको शासन प्रशासन से मिलकर क्या सुविधाएं लेनी है, ये सब मैं भली भांति जानता हूँ। प्रैक्टिकल फिजिकल हम लोग खुद उस जगत से जुड़े हुए हैं। ये जो व्यापारियों का जो छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये सारा व्यापारियों के हित में काम करता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का हमेशा मेरे को इसमें सहयोग रहे। आज जो नवगठित टीम है कार्यकारिणी की पूरी, संरक्षक मंडल, सलाहकार, कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, मंत्री, सब लोग इसमें आज हम लोग शामिल हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का मेरे को सहयोग चाहिए। आप लोगों के सहयोग के बगैर ये काम पूरा नहीं होगा, सभी का सहयोग चाहिए। सर्वप्रथम जैसा अजय भाई ने बताया कि हम जो भी रूपरेखा लाएंगे, सबसे पहले संरक्षक मंडल और सलाहकार प्रमुख जितने भी सलाहकार हैं उनसे करके फिर सदन में रखेंगे। ये तय है कि संरक्षक मंडल हमेशा हमें आगे की दिशा दिखाता है। सारे पूर्व अध्यक्ष हैं और चेंबर में रहे हुए हैं, काफी अनुभव है, तो हम पूरा जितना भी सहयोग है पहले सबसे पहले सलाहकार मंडल, संरक्षक गण से और सलाहकार मंडल से लेकर ही आगे बढ़ेंगे। व्यापारियों का समाधान सबसे पहले हम उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे जो चुनौतियां व्यापार में आती हैं, उनका समाधान कैसे करना है। भाई शासन से जो भी समाधान हमको लेना है तो वो व्यापारियों के हित में हम काम करेंगे, और चेंबर ऑफ कॉमर्स हमेशा व्यापारियों के हित में काम करते हुए आए हैं। पर हमको व्यापारियों के हित के साथ साथ शासन का भी ध्यान रखना है कि हमारे कारण उनको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि शासन बोलता है कि ये व्यापारियों की तरफ से हमको तकलीफ आ, उसका भी हमको ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि हर प्रकार से शासन कुछ हमको निर्देश गलत दे रहा है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना होगा। सरकारी नीतियों में भागीदारी, जो सरकारी नीति जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्री पॉलिसी आती है या सरकार की नीतियां होती है, व्यापारियों को पता नहीं पड़ती। मेरे को जितनी जानकारी है, मैं ये 100% आपको बोल सकता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे औद्योगिक नीति आती है, व्यापारी वर्ग के लिए जितना भी सरकार घोषणा करती है, पेपर में तो आ जाता है, लेकिन उसका क्रियान्वयन फिक्स तरीके से नहीं होता है। उसको हम चेंबर के माध्यम से इस बार सभी व्यापारियों के बीच में लाएंगे, ताकि सभी व्यापारियों को ये मालूम कर सके कि सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है। अभी एक छोटी सी बोलते हैं पेपर में आया था, प्लग एंड प्ले जो इंडस्ट्री लाया है सरकार ने, उसमें आपके पास अगर कुछ भी तैयार जैसे शेड मशीनरी वगैरह तैयार होती है, उसमें सरकार का बहुत बड़ा अनुदान है। ये जानकारी नहीं है किसी को। बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को हो जाती है जो फायदा लेते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी, मीडियम जो व्यापारी हैं उनको नहीं मालूम पड़ता है। तो हम चेंबर के माध्यम से ये हमेशा कार्यशाला भी करते रहेंगे कि बीच बीच में ये सारी जानकारी व्यापारियों को चेंबर के माध्यम से मिलती रहे। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो छूट जाती हैं, तो चेंबर के माध्यम से हम इसको पूरा करेंगे। जितने भी हमारे नए व्यापार के निवेश के जो एक हम लोग बोलते रहते हैं कि नए व्यापार करना है, नया कुछ करना है। हिंदुस्तान में, भारत में बहुत सारी चीजें हैं। मैं अपना आपको बताता हूँ, हम शुरू से यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ नया करते आए। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऑडियो कैसेट की फैक्ट्री लगाई, देखिए मेट्रो सिटी के बाद हमने यहाँ लगाई। ऐसी